नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश उपचुनाव रिजल्ट 2020। मध्य प्रदेश उपचुनाव में खिला कमल, भाजपा ने जीती 28 में से 19 सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था, लेकिन करीब 2 साल बाद 2020 में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मतदाताओं ने एक बार फिर भाजपा सरकार के 7 महीने के कामकाज पर भरोसा जताया। अब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत वाली हो गई है। मतदाताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर मोहर लगाते हुए मंगलवार को 28 में से 19 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। सभी सीटें जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस ग्वालियर, चंबल की कुछ सीटों पर ही बेहतर प्रदर्शन कर पाई। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शिवराज के 3 मंत्री इमरती, दंडोतिया और कसाना हारे। सिंधिया बोले मैं नहीं, कमलनाथ दिग्विजय गद्दार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंधिया की जोड़ी चली है। सभी 28 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें 19 पर भाजपा और 9 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 28 में से 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2 पूर्व मंत्रियों समेत शिवराज सरकार के 14 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 12 मंत्री जीत चुके थे। उधर डबरा, दीमनी और सुमावली सीट में बड़ा उलटफेर हो गया। डबरा से मंत्री इमरती देवी, सुमावली से ऐंदल सिंह कंसाना और दीमनी से गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गई। डबरा में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी चुनाव हार गई है। इमरती को 68,056 वोट मिले, जबकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे को 75,689 वोट मिले। इमरती देवी 7,633 वोट से हार गई। सुमावली से कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा ने भाजपा के ऐंदल सिंह कंसाना को 10,947 वोटों से हराया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नतीजों पर सिंधिया की प्रतिक्रिया में अतीत में नहीं जीता, मेरा वर्तमान भाजपा है, लोगों की सेवा करके हमने जीत हासिल की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 नवंबर को मतदान के बाद दिल्ली चले गए थे। मंगलवार मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं अतीत में नहीं जीता, कांग्रेस मेरा अतीत है और भाजपा वर्तमान। कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए उन्होंने कहा मैं अतीत में नहीं जीता हूँ, वर्तमान और भविष्य में जीता हूं और वर्तमान में भाजपा का कार्य करता हूं। कांग्रेस पार्टी मेरा अतीत है, अतीत पर बात नहीं करनी चाहिए। पिछले 8 महीनों से मैं विनम्रता के पैमाने पर खड़ा रहा हूं। आज मैं भाजपा का कार्य करता हूं, इसलिए भाजपा से जुड़े सभी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी उपचुनाव में सबसे बड़े दागी जीत के और सबसे रईस हार गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव में कुछ ऐसे भी किस्में हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। जिस शख्स के पास सबसे ज्यादा दौलत है वह हार रहा है और जिसके खिलाफ सर्वाधिक 11 आपराधिक मामले दर्ज है वे चुनाव जीत गए हैं। ऐसी भी सीट है जहां मंत्री के खिलाफ समद्धि के खिलाफ चुनाव लड़ा और हरा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपिन वानखेड़े कांग्रेस सबसे बड़े दागी है। आगर सीट से विपिन वानखेड़े ने भाजपा के मनोज ऊंटवाल को करीबी मुकाबले में 1,947 वोटों से हरा दिया है। विपिन ऐसे उम्मीदवार है जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा 11 आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं 11 केस है जिन्होंने मंत्री कंसाना को हराया। वहीं अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस सुमावली 11 आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने शिवराज कैबिनेट के मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को हरा दिया है। सबसे ज्यादा 86 करोड़ की दौलत है। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस सांवेर सीट से प्रेमचंद गुड्डू यहां भाजपा के पूर्व मंत्री तुलसी मिलावट से करीब 40,000 वोटों से हार गए। उनकी कुल संपत्ति
करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य की है। वहीं इमरती देवी भाजपा डबरा सीट से भाजपा की मंत्री इमरती देवी हार गई है। वे अपनी ही समधी सुरेश राज्य से हार गई है, जिन्हें वे दल बदल से पहले खुद कांग्रेस पार्टी में कभी लाई थी। आइटम कांड को बुनाने के लिए उन्हें सहानुभूति की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तुलसी की सावेर में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को 53,264 मतों से हराया। बोले सिंधिया और हमारा निर्णय सही था, इस पर जनता ने मोहर लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में सबसे हॉट माने जाने वाली सावेर सीट को भाजपा के तुलसी सिलावट ने रिकॉर्ड 53,264 मतों से जीत लिया है। सावेर में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ने 50,000 से ज्यादा मतों को विजयश्री पाई हो। सिलावट को यहाँ 1,29,676 मत मिले, वहीं गुड्डू को 76,412 मत प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वीआईपी रोड पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक जाली तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त, सीट पर फंसे ड्राइवर को बेमुश्किल निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल के वीआईपी रोड पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक वीआईपी रोड की रेलिंग तोड़ते हुए सड़क किनारे उतर गया। गनीमत रही कि तालाब की तरफ नहीं उतरा। ट्रक के क्षतिग्रस्त होने के कारण ड्राइवर उसमें फंस गया, जिसे निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा। हालांकि टीआई कोई पिज्जा दिनेश रमा ने बताया कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे के कारण वीआईपी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। धनतेरस पर गुरुवार को आम ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। बाजारों में सभी तरह की गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल में धनतेरस त्योहार के दौरान गुरुवार यानी 12 नवंबर को बाजारों में खरीदारी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आम ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। इसके तहत आंतरिक बाजार क्षेत्र जनकपुरी, जुमेराती, छोटे भैया चौराहा, घोड़ा नकाश चौराहा, हनुमानगंज और आज़ाद मार्केट शहर के अलावा पुराना शहर क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। प्रेमिका की शादी होने पर भी करता था बातें। पति ने पत्नी से कॉल कर बुलवाया और शराब पिलाकर मार डाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुंडम में शातिर वाहन चोर के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है। वाहन चोर का एक किशोरी से एक्स था। किशोरी की कुंडम में शादी होने के बाद भी वह मोबाइल पर उससे बातें करता था। इसकी भनक पति को लगी तो उसका गुस्सा बदले की भावना में तब्दील हो गया। पत्नी को मोहरा बनाकर वाहन चोर को बुलवाया, उसे शराब पिलाई, फिर गमछे में गला घोटा और पत्थर से सिर व चेहरे को कुचलकर लाश अमेरा व अंडार गांव के बीच कच्चे रास्ते की पुलिया के नीचे डाल दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित पत्थर, खून से सने आरोपी के कपड़े और उसकी पत्नी के मोबाइल जब्त किए। आपको बता दें कि ट्रेनी आईपीएस आगम जैन ने बताया कि 6 नवंबर की दोपहर अमेरा और अंडार गांव के बीच कच्चे रास्ते की पुलिया के नीचे 23 वर्षीय युवक की लाश मिली थी। घटना स्थल के पास से ही रक्त रंजित पत्थर मिला था। युवक के जेब से मिले मोबाइल से पहचान 50 किलोमीटर दूर कंटकी क्षेत्र के बजरिया मोहल्ला निवासी रूपमाल बर्मन 23 के रूप में हुई थी। वही आपको बता दें कि मोबाइल से हुआ खुलासा। कुंडम पुलिस ने रूपमाल बर्मन के मोबाइल की जांच की तो एक नंबर मिला। इसी नंबर की जांच ने कातिल तक पहुंचा दिया। पुलिस के मामले में भैंस देही कुंडम निवासी राजेंद्र मार को 31 को गिरफ्तार किया। किशोरी शादी से पहले जबलपुर शहर में प्राइवेट जॉब करती थी। शहर में मजदूरी करने वाले रूपमाल से तब उसकी करीबी बढ़ी, जो शादी के बाद भी नहीं टूटी। राजेंद्र ने पत्नी को रूपमाल बर्मन से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोपहर 1:30 बजे कमलनाथ ने छोड़ा कांग्रेस का कार्यालय। 4 घंटे तक बंद कमरे में दिग्विजय व तनखा के साथ बैठे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 28 सीटों पर काउंटिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सुबह 9 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंच गए थे। कमलनाथ के साथ उनके बेटे एवं सांसद
नकुल नाथ भी थे। कमलनाथ दोनों नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष के चैम्बर में करीब 4 घंटे तक बैठे रहे थे। इस दौरान वे किसी और से नहीं मिले थे। 3 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद जैसे ही बीजेपी को 20 सीटों पर बढ़त मिलती दिखी तो करीब 1:30 बजे कमलनाथ ने दफ्तर छोड़ दिया। वहीं वह अपने मूल निवास चले गए थे। दिग्विजय और तनखा वहां मौजूद रहे थे। दोनों नेताओं ने किसी अन्य नेता से कोई बात नहीं की थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम का दिवाली गिफ्ट, प्रदेश के 93 निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्य अब निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। इसके तहत राज्य में चिन्हित 93 निजी अस्पतालों में जाँच व उपचार की सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम की विजय को श्रद्धांजलि, एसटी वर्ग के 3 लोगों से अवैध कर्ज वसूली करने वाले लोगों को 3 साल तक की सजा, परिजन बोले आरोपी को फांसी दो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एसटी वर्ग के लोगों से अवैध कर्ज वसूली करने वाले को 3 साल की तक की सजा हो सकती है। उन्होंने एसटी वर्ग के लोगों को दिए गए तमाम कर्ज माफ कर दिए है। मुख्यमंत्री सोमवार को गुना के उकावद खुर्द में जिंदा जलाए गए बंधुआ मजदूर विजय सहरिया के परिजन को सांत्वना देने पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल रेलवे स्टेशन बनेगा मॉडल, यात्रियों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर, विजिट पूरी, हर एजेंसी अपनी अलग जिम्मेदारी निभाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में महिला से हुए गैंगरेप के बाद रेलवे बोर्ड, जीआरपी और आरपीएफ हरकत में आ गया है। खासकर महिलाओं के साथ साथ सभी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित करने का प्लान तैयार किया गया। इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट हिफाजत। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।